Okay, so good morning guys. Let's continue with our chapter. Last class हम लोग ने general discussion किया था, right? कि what are the different types of tissues and all. अभी हम लोग in depth discussion करने वाले. Okay, so first we are going to start with your meristematic tissues. Meristematic tissues में सबसे पहला अपने पास क्या है? Apical meristem. क्या है अपने पास? एपिकल मेरिस्टम. ठीक है, अब अपाइकल मेरिस्टम या एपिकल मेरिस्टम हम लोग दो चीजें पढ़ने वाले हैं. उसकी दो थियोरीज है. फर्स्ट इज RAM एंड सेकेंड इज SAM. नाउ व्हाट इज RAM? अरे राम, रूट अपाइकल मेरिस्टम. रिकॉर्डिंग में नहीं दिखेगा वो कलर. रिकॉर्डिंग में कलर नहीं दिखेगा. अभी दिखेगा. और SAM का मतलब क्या होगा बताओ अभी? शूट अपाइकल. ठीक है. सेकेंड अपने पास है इंटरकैलरी. अच्छा, अपाइकल मेरिस्टम कहाँ पे होगा? एट द एपेक्स ऑफ रूट एंड शूट. करेक्ट. इंटरकैलरी कहाँ पे होगा? इंटरकैलरी कहाँ पे होगा? साइड वॉल्स. Correct. And then we have something called as lateral meristem. Lateral meristem जो है ना वो अपने पास तीन टाइप का है. क्या है lateral meristem अपने पास? तीन टाइप का. अभी जो अपाइकल और इंटरकैलरी ये दोनों भी हम लोग को किस में दिखेंगे? प्राइमरी ग्रोथ में दिखेंगे. किस में दिखेंगे? किसमें दिखेंगे? और जो लैटरल है वो कब दिखेगा अपने को? सेकेंडरी ग्रोथ में. अब लैटरल में अपने पास है तीन टाइप्स. क्या है अपने पास? तीन टाइप्स. फर्स्ट इज योर इंट्रा फेसिकुलर. क्या है? इंट्राफेसिकुलर के बाद क्या आएगा? इंटर फेसिकुलर. एंड लास्टली वी हैव इज कॉर्क कैम्बियम. क्या है लैटरल के तीन टाइप? फर्स्ट है इंट्राफेसिकुलर, सेकेंड है इंटरफेसिकुलर एंड थर्ड है कॉर्क कैम्बियम. एम आई क्लियर? तो ये तीनों जो है ये तीन डिफरेंट टाइप्स के हैं लैटरल टिश्यूज. इसमें से जो इंटरफेसिकुलर और कॉर्क कैम्बियम है ये अपने को कहाँ पे दिखेगा? सेकेंडरी ग्रोथ में दिखेगा. कहाँ दिखेगा? ठीक है. एंड जो ये फर्स्ट वाला है ये हमको कहाँ दिखेगा? प्राइमरी ग्रोथ में. कहाँ दिखेगा? तो नॉर्मली तुम्हारा लैटरल ग्रोथ जो है वो हमको सेकेंडरी ग्रोथ में दिखेगा. बट लैटरल वाले का जो एक टाइप है वो तुमको किस में दिखता है? प्राइमरी में. रेस्ट ऑल इज सेकेंडरी बट ओनली वन इज इन दी प्राइमरी. एम आई क्लियर? श्योर? पक्का? यहाँ तक क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज प्रोटोडर्म? प्रोटोडर्म क्या होता है? सी, हमारा जो टिश्यू सिस्टम है ना वो हम लोग ने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है. किस में डिवाइड किया है? लेट मी राइट हियर. टिश्यू सिस्टम कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? तीन पार्ट्स में. तो हम लोग ये चैप्टर में भी ये तीन सिस्टम के बारे में ही पढ़ रहे हैं. सबसे पहला प्रोटोडर्म जो इनिशियल होता है उसमें होता है ETS. ETS मतलब क्या होगा? एपिडर्मल या एपिडर्मिस टिश्यू
सिस्टम। कॉर्टेक्स में है जीटीएस। जीटीएस मतलब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। And third is procambium. Procambium is going to have VTS. VTS मतलब क्या? Vascular tissue system. तो ये चैप्टर में once we are done with the types of tissues, we have to understand all the tissue systems. कि एपिडर्मिस टिश्यू सिस्टम में क्या क्या आएगा. जैसे लेट मी गिव द एग्जांपल, जैसे कि हम लोग क्यूटिकल का डिस्कशन करेंगे, फिर स्टोमेटा का डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये सब एपिडर्मिस में होता है ना. दैट कम्स इन योर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम. देन वी विल डिस्कस अबाउट ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में क्या क्या आएगा. देन वस्कुलर टिश्यू सिस्टम में हम लोग किसके बारे में डिस्कशन करेंगे? जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में. एम आई क्लियर? कि सब उड़ गया ऊपर से? क्लियर है? आगे बढ़े. चलो, now let's talk about, since we already I told you what is SAM and RAM. So ये SAM और RAM की थियोरी से जो हमको याद रखनी है, बेसिक थियोरी से इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट वी विल स्टडी. ठीक है. तो सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द थ्योरीज ऑफ SAM. SAM मतलब क्या, आप बताओ तुम लोग मुझे. शूट, अपाइकल, मेरिस्टेम. यस. तो उसका सबसे पहला थियोरी है अपाइकल थियोरी. क्या है पहला थियोरी? अपाइकल थियोरी. किसने दिया है? हॉफमिस्टर एंड नगेली. ये नगेली वर्ड हमने कहीं पहले पढ़ा है, सेल वाले चैप्टर में पढ़ा है. वेरी नाइस. नाउ व्हाट डज दिस थ्योरी सेज इज सिंगल सेल इज गोइंग टू गिव राइज टू द होल शूट. क्या बोल रहा है ये थ्योरी? एक सिंगल सेल से ही तुम्हारा पूरा क्या बन रहा है? शूट बन रहा है. और ये एप्लीकेबल था टू ऑल द एल्गे, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स. तीनों के लिए एप्लीकेबल था. क्या बोल रहा है? सिंगल सेल गिव राइज टू होल शूट. क्या लगता है, सही है ये? ये शूट की थियोरी से, तो विल जस्ट टॉक अबाउट द शूट, अबाउट द ग्राउंड वाला. तुमको क्या लगता है, कैन ओनली अ सिंगल सेल गिव राइज टू द होल शूट? यूजुअली जो स्ट्रक्चर होगा वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा. टेट्राहेड्रल या पिरामिड लाइक. What do you guys think? Is it fair enough और करेक्ट कि एक ही सेल से पूरा राइज हो? देखो, जैसे हम लोग नॉर्मली सेल की जब हम लोग बात करते तो हम लोग ने एक लाइन पढ़ी है, एवरी सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, समथिंग लाइक दैट. बट एक सिंगल सेल से ही सब कुछ अराइज हो रहा है, ऐसा पढ़ा है हमने कहीं? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, we never said it is single. हाँ, फेयर इनफ, क्योंकि हम लोग टेक्निकली एक सिंगल सेल है. टेक्निकली अगर हम लोग देखें तो हम लोग एक सिंगल सेल से ही इवॉल्व होके बने हैं. बट यहाँ के लिए इस थियोरी को हमने क्या किया हुआ है, क्या किया है, इस थियोरी को डिस्कार्ड किया है, क्योंकि सब लोग ने इस थियोरी को एक्सेप्ट नहीं किया है. ठीक है. अब ये सेम थियोरी जैसे ये शूट के लिए है, वैसे ही सेम थियोरी, सेम ही लाइन किसके लिए है? रूट के लिए भी है, क्योंकि हम लोग राम भी पढ़ने वाले हैं ना. तो अभी मैं तुमको बता रही हूँ, सेम थियोरी किसके लिए है? रूट के लिए भी. तो हम लोग वापस थियोरी नहीं लिखेंगे, सिर्फ जस्ट नाम लिखेंगे, बट द कॉन्सेप्ट एंड द पॉइंट रिमेन्स सेम. यहाँ पे सिर्फ हम लोग शूट की बात कर रहे हैं. यहाँ पे मैं होल शूट लिखा है, वहां पे मैं क्या लिख दूंगी? होल. क्योंकि साइंटिस्ट वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट. देख, हम लोग जब आप प्लांट्स की बात कर रहे तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि एक सेल से पूरा प्लांट बना होगा, क्योंकि
अब पाइकल का बन सकता है, बट वी कांट से कि होल शूट के चांसेस है अगर हम लोग ऐसे देखा जाए तो बनने के. बट देन दैट शूट टू बी कनेक्टेड विद द रूट, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. तो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर योर रूट टू फर्स्ट फॉर्म एंड देन द शूट. नॉर्मली जब कोई भी प्लांट ग्रो करता है तो उसका पहले क्या बनता है, रूट स्ट्रांग होते हैं, रूट्स का ग्रोथ पहले होगा एंड देन इमीडिएटली भले शूट का भी ग्रोथ होगा, बट फर्स्ट ग्रोथ विल स्टार्ट विथ योर रूट. हाँ, पार्शली वहाँ पे भी उन्होंने डिस्कार्ड भी की है वहाँ पर, क्योंकि दूसरी थियोरीज भी है हमारे पास जो उन्होंने एक्सेप्ट की है बाद में. तो इस थियोरी को हम लोग ने यहाँ पे फिलहाल डिस्कार्ड किया है. उसके बाद आती है अपने पास सेकेंड थियोरी. सेकेंड थियोरी क्या है, हिस्टोजन थ्योरी, जो किसने दी है, हैंसटेन ने. अब हिस्टोजन थ्योरी में क्या है, हिस्टोजन थ्योरी बोलता है कि अपने पास 3 टाइप के हिस्टोजन होते हैं फॉर द शूट अपेक्स. किसके लिए, शूट अपेक्स के लिए. कितने टाइप ऑफ हिस्टोजन है, 3. डू यू नो व्हाट इज हिस्टोजन? हिस्टोजन का मतलब क्या होता है, अरे नहीं, स्ट्रक्चर का नाम है. जैसे अपने पास मैथ्स में होता है पैरेललोग्राम, रोम्बस, वैसे हिस्टोजन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे हिस्टोजन के 3 में सबसे पहला क्या होगा, कोई भी आउटर लेयर है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डर्मेटोजन. फर्स्ट लेयर क्या है, डर्मेटोजन. सेकेंड क्या होगी, पेरिडर्म. सेकेंड क्या है, एंड थर्ड क्या होगा, प्लूरोम. थर्ड क्या है, प्लीरोम. थर्ड क्या है, प्लीरोम. रिपीट करो तीनों नाम. फर्स्ट है डर्मेटोजन, सेकेंड है पेरिडर्म, थर्ड है प्लीरोम. 3 टाइप क्लियर है. तो अब मुझे बताओ, सिंस डर्मेटोजन इज योर आउटर लेयर, तो व्हाट इट इज गोइंग टू फॉर्म, डर्मेटोजन आउटर लेयर है तो क्या फॉर्म करेगा, इट इज गोइंग टू फॉर्म एपिडर्मिस. बाहर का लेयर है ना, तो बाहर का लेयर फॉर्म करेगा विच इज एपिडर्मिस. पेरिडर्म क्या है, मिडिल लेयर. क्या बनाएगा, थर्ड लेयर क्या है तुम्हारा, इनर मोस्ट. क्या बनाएगा, देयर इज समथिंग. चलो एक चीज तो तुमको पता है, वेस्कुलर बंडल पता है, ये वेस्कुलर बंडल बनाएगा. और क्या बना सकता है, और कोई, जैसे स्टीली होता है अंदर, क्या होता है, स्टीली. फिर और कुछ होता है अंदर, वी हैव पिथरेस एंड वी हैव पेरी साइकिल. तो ये सारी चीजें किस में आती है, योर इनर मोस्ट लेयर, क्योंकि ये सब अंदर रहेगा. बीच में जो अपना पूरा पार्ट फील्ड होता है उसमें यही सारी चीजें होती है. ये सब ऊपर ऊपर की चीजें हैं. मेजर जो होता है वो क्या होता है, वेस्कुलर बंडल्स पिथ में, और ये सारी जो रेस होती है पिथरेस, ये चीजें होती है, पार्ट है. स्ट्रक्चर ये सारे स्ट्रक्चर्स ही जो अंदर प्रेजेंट होंगे, अलग अलग चीज को कंबाइन करके जो स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रहे हैं वो है. क्लियर, सेकेंड थियोरी क्लियर है. अब बताओ तुमको लगता है ये सेकेंड थियोरी एक्सेप्टेड थी या डिस्कार्डेड थी, यस डिस्कार्ड किया. क्यों, दिस थियोरी इज नॉट अप्लाइड फॉर शूट. ये सेम थियोरी हम लोग रूट में भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है. थर्ड थियोरी है
ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। थर्ड थियोरी क्या है? ट्यूनिका कॉर्पस थियोरी किसने दी है? शिगमेल्ट ने। किसने दी है? शिगमेल्ट ने। अरे शिमेल्ट ने, ठीक है, शिमेल्ट है, शिमेल्ट, ठीक है। नाउ दिस लेयर, दिस इज बेस्ड ऑन योर, दिस थियोरी इज बेस्ड ऑन योर लेयर्स अगेन। तो इसलिए ये क्या बोलता है, हमारे पास दो लेयर्स होती हैं, एक होगी आउटर लेयर और एक होगी इनर लेयर। सो ट्यूनिका का मतलब क्या होता है? ट्यूनिका का मतलब क्या होगा? सो अभी ट्यूनिका और कॉर्पस है, तो ट्यूनिका क्या होगी? इनर लेयर है आउटर लेयर? ट्यूनिका इज योर इनर लेयर, हाँ, ट्यूनिका इज योर आउटर लेयर। इट इज गोइंग टू बी सिंगल सेलुलर, सिंगल लेयर होगी या मल्टी लेयर होगी, ये दो पॉइंट्स यहाँ पे हमने डिस्कस किए, ठीक है। तो योर ट्यूनिका इज योर आउटर लेयर एंड इट इज गोइंग टू बी सिंगल लेयर। एंड दूसरा क्या है? कॉर्पस। वेरी गुड। कॉर्पस कैसा होगा? मल्टी सेलुलर। तो भी नहीं बता पा रहे थे। ठीक है। नाउ दिस थियरी वाज बेस्ड ऑन लेयर्स एंड इज एक्सेप्टेड थियरी। ये क्या है? मोस्ट एक्सेप्टेड थियरी। अब जब हम लोग ना ये इसकी सेकेंड लेयर की बात करते तो वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट द प्लेन ऑफ डिवीजन, उसको डिवाइड कैसे कर रहे हैं। तो प्लेन ऑफ डिवीजन पता है ना, हमने पढ़ा है कौन से सेक्शन में, बट यहाँ पे हम लोग के साथ डायरेक्ट रेडियल और ये सब बात नहीं करते। यहाँ पे जब मैं प्लेन ऑफ डिवीजन बोलती हूँ तो मैं लिखूंगी एंटी क्लिनिकल डिवीजन। मतलब क्या होगा? देखो दो टाइप के डिवीजन होते हैं, पेरिक्लिनल होता है और एक एंटी क्लिनल होता है। पेरिक्लिनल क्या होगा? पेरिक्लिनल क्या होगा? जब हम लोग सर्कमफ्रेंस से ये कर रहे हैं डिवाइड, और एंटी क्लिनल होगा जब हम लोग पेरीफेरी से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। पेरिफेरल साइड से जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो उसको एंटी बोलते हैं, और जब हम लोग सर्कमफ्रेंस से डिवाइड करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पेरी। उल्टा है। नहीं, वो सर्कमफ्रेंस हम लोग ऐसे डिवाइड करेंगे, पेरिफेरी से हम लोग ऐसे डिवाइड करेंगे। राइट, पेरिफेरल से 90 डिग्री के एंगल पे करता है, परपेंडिकुलर। हाँ, TS LS जैसे लेते हैं वही है। इन शॉर्ट तुम्हारा TS और LS ही है, बस नाम अलग दिया है। और उसमें ऐसे सीधा करते हैं लोग। पेरीफेरी से 90 डिग्री पे डिवाइड करेंगे तो एंटी होगा, सर्कमफ्रेंस से नॉर्मली डिवाइड करेंगे तो उसको हम लोग पेरी बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सिमिलरली जैसे मैंने बोला तुम लोगों को, हमारे पास सेम थियोरीज है फॉर रैम, करेक्ट। तो उसमें पहला था सेम अपाइकल, जो कि डिस्कार्डेड है। सेकेंड थियोरी है हिस्टोजन थियोरी, जो कि एक्सेप्टेड थियोरी है यहाँ पे, इसलिए मैंने वहाँ पे पीछे लिखा कि इट इज डिस्कार्डेड फॉर शूट, बट ये सेम थियोरी दोनों के लिए है। तो फॉर द शूट वी हैव एक्सेप्टेड द हिस्टोजन थियोरी। तो हिस्टोजन थियोरी क्या बोलता है अपना? सेम 3 लेयर्स है, एक्सेप्ट कर रहा है, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस हो रहा है
क्योंकि यहाँ पे अपने पास डाइकोट और मोनोकोट का भी डिस्कशन करना होता है ना, तो वो तीनों लेयर्स में से तुम लोग मेरे को गेस करके बता सकते हो डाइकोट में कौन सी लेयर होगी? डाइकोट में तीनों लेयर्स हो सकती हैं, होंगी ना तीनों लेयर। सो डाइकोट में अपने पास प्रॉपर ऑल 3 लेयर्स, ठीक है। डाइकोट में क्या हो रहा है, अपने पास क्या है, तीनों भी लेयर्स है। एम आई क्लियर? समझा कि नहीं? और ये तीनों लेयर्स में से डर्मेटोजन का कौन सा लेयर है? तो वो डर्मेटोजन ही तुम्हारा क्या फॉर्म करता है, डर्मिस फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? एपिडर्मिस भी होता है, डर्मिस भी होता है। हमारी स्किन में भी ऐसे ही होता है, एपिडर्मिस होता है और डर्मिस भी होता है। डर्मेटोजन फॉर्म्स डर्मिस, सिर्फ डर्मिस, बाकी के लेयर्स भी तो है ना, वो तो इवेंचुअली फॉर्म हो जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ ये एक्सेप्शनल है, अलग चीज हो रही है, इसलिए हम लोग मेंशन कर रहे हैं। एंड रूट कैप, क्योंकि मोनोकॉट में रूट कैप्स होती हैं कि नहीं होती है? सब में होता है रूट कैप। लास्ट कुछ होमवर्क नहीं दिया था मैंने तुम लोगों को? हाँ, बुकलेट सॉल्व करके आना था। हाँ, आज के लिए 2 फैमिलीज बोला था मैंने। ठीक है फाइन। तो कल हम लोग लिलिएसी और उसका टेस्ट लेंगे, और थर्सडे को तुम्हारा WIT वाला टेस्ट हो जाएगा। और सैटरडे को तुम्हारा मॉर्फो का टेस्ट। मॉर्फो ही है। आई डोंट वांट एनी डिस्कशन ओवर इट। चलो, अब मोनोकॉट में क्या हो रहा है पता है, 3+1 लेयर। यहाँ पे एक और लेयर ऐड हो जाती है। क्या हो जाता है मोनोकॉट में? मोनोकॉट में क्या हो रहा है? 3+1 लेयर। मतलब क्या, एक और लेयर ऐड हो जाती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कौन सी लेयर ऐड हो रही है? हाँ, सब कोई तो पैदा कर रहा है, क्या करे। ये थियोरी याद रखनी है, क्योंकि ये थियोरी तुम्हारी मोस्ट एक्सेप्टेड थियोरी है। कूल। नेक्स्ट आता है अपने पास कॉर्पर कप्पे थियोरी। नेक्स्ट क्या आ रहा है अपने पास? अरे पर लोगों ने बनाई है, तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, मजा आ रहा था उनको। क्या नाम है? कॉपर कप्पे थियोरी। सी से नहीं है ये कॉपर, अनफॉर्चुनेटली के से है। कॉपर इज योर आउट, दिस इज सेम लाइक योर ट्यूनिका कॉर्पस थियोरी, ठीक है। सो कॉर्पर इज योर आउट, दिस इज योर मल्टी लेयर, एंड कप्पे इज योर सिंगल लेयर, ठीक है। इट वाज गिवन बाय विच साइंटिस्ट? श्वेप। लास्ट थियोरी है खुसिन थियोरी, which was given by CLOWES। चलो, ठीक है। अब ये थियोरी जो है ना, वो स्पेसिफिकली मेज रूट को स्टडी करके उसके ऊपर बनाई है। मेज इज मोनोकॉट और डाइकॉट? मेज इज मोनोकॉट।
तो ये थियरी में बेसिकली उसने क्या डिस्कस किया है कि जो सेल्स होते हैं ना वो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, जो इनर सेल्स होते हैं किसी भी टिश्यू के, वो एक पॉइंट पे ऐसा भी होता है कि वो बहुत ही लो एक्टिविटी में होते हैं. इट इज नॉट नेसेसरी कि ऑल द सेल्स आर ऑलवेज इन एक्टिव फॉर्म. कभी कभी वो लोग लो रिएक्टिविटी रेट पर भी हो सकते हैं. ठीक है. सो इफ यू रिमेम्बर, ये जो वर्ड है, ये वर्ड तुमको याद आ रहा है कि हम लोग ने किधर पढ़ा है? उसमें क्या होता है? हाँ, बट ऐसे डिवाइड नहीं करेंगे. दैट मीन्स दे आर एट द लो रिएक्टिविटी, राइट? वही है ये थियरी कि एट अ पॉइंट जब सेल्स के डिवीजन का नीड नहीं होता है या फिर इनर सेल्स का कोई फंक्शन नहीं होता, एट दैट टाइम दे आर एट द लो रिएक्टिविटी स्टेज. एम आई क्लियर? थियरी इज क्लियर? श्योर? तो ये जो हमने डिस्कस किया ये अपना क्या था? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज था ना. इसके बाद हम लोग किस पे जंप करते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बाद वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट परमानेंट टिश्यूज. परमानेंट टिश्यूज अपने पास दो टाइप के, एक सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज. क्यों कल पढ़ेंगे? शादी है तेरी, जब शादी होगी तेरी तब मैं सोचूंगी. बाल विवाह कर रहा है 10 साल बाद. पता नहीं ना बैठने को बहुत भागना पड़ेगा. Oh, please focus here, guys. Now, first we have simple permanent tissues. सिंपल परमानेंट टिश्यू में सबसे पहला टाइप क्या था जो हम लोग ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, विच इज योर पैरेनकाइमा. पैरेनकाइमा का जो स्पेसिफिक, पैरेनकाइमा क्या है तुम लोगों को पता है? पढ़ा है कभी गलती से? क्या है पैरेनकाइमा? बताओ. पैरेनकाइमा के स्पेसिफिकेशन बताओ मुझे. चलो. यस, इट इज अ लिविंग टिश्यू है कि सेल है? स्ट्रक्चर कैसा है? यस. सो since we know what is protoplasm now, you guys know protoplasm, right? So they are going to retain their protoplasm. मतलब सब में protoplasm present है. अभी हम लोग क्यों मेंशन कर रहे हैं कि many a times बहुत से सेल्स में मॉडिफिकेशंस होते हैं. जब हम लोग ने सेल चैप्टर पढ़ा था तो हम लोग ने जो चीज़ें पढ़ी है वो इन जनरल पढ़ी है कि मैक्सिमम लोग में ये सब चीज़ें होनी चाहिए. बट एज वी गो विथ टिश्यूज एंड स्पेसिफिकेशन विथ रिस्पेक्ट टू सेल का फंक्शन, चीज़ें चेंज होती है. जैसे कि अगर हम लोग आरबीसी का बात करें तो आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है. आरबीसी इज ई न्यूक्लिएटेड. Obviously matured RBCs are enucleated, right? तो न्यूक्लियस तो मैंडेटरी है ना. बेसिकली जो हम पढ़ते हैं उस हिसाब से न्यूक्लियस मैंडेटरी है, बट स्टिल दैट डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सेल देयर आर मॉडिफिकेशन दैट हैपेंस. इसीलिए यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है कि पैरेनकाइमा इज गोइंग टू रिटेन प्रोटोप्लाज्म. देन इसके पास थिन वॉल्स होती है. मुझे बताओ इंट्रासेलुलर स्पेस होगी कि नहीं होगी इनके पास? होती है ना इंट्रासेलुलर स्पेस. प्रेजेंट होगी ना. आईसीएस मतलब क्या? इंट्रासेलुलर स्पेस. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दैट, एकदम अच्छे से अगर उसकी स्ट्रक्चर का स्टडी करें तो ये सेल कैसे होते हैं? आइसो डायमेट्रिक. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय आइसो डायमेट्रिक? यस, सिमेट्रिकली सेम. और कुछ बता सकते हो? They look like the structure of अरे ये दिखा रही हो, बैंगल लाइक स्ट्रक्चर होता है.
तो आइसोडायमेट्रिक सेल मतलब क्या? इट इज अ बैंगल लाइक स्ट्रक्चर. और कोई पॉइंट जो तुमको याद है पैरेन्काइमा के बारे में? इंटरसेलुलर का लिख लिया. और कोई एडिशनल पॉइंट? फ्लेक्सिबल तो ऑब्वियसली होगा ही. देखो इसका जो स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें ना तो बहुत वेरी करता है. कभी ओवल स्ट्रक्चर रहेगा, स्पेरिकल भी दिखता है. तो ये सारे सेम फॉर्म ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता स्पेरिकल ओवल में. होता है कि नहीं होता डिफरेंस? हाँ नहीं, कुछ तो बोलो. बट ऐसा दूर से देखो दिखा है तो सेम लगेगा ना. सेम ऐसा बराबर पहचान लेगा. ठीक है, इसलिए हम लोग को अर्थ पहले कैसा लगता था? अर्थ का स्ट्रक्चर क्या है? नाइस. यस. एनीथिंग एल्स यू नो अबाउट द पैरेन्काइमा? बोलोगे? वैक्यूल्स होते हैं. लार्ज होते हैं कैसे? और कुछ? Now your parenchyma tissue was the first differentiated tissue. क्या है parenchyma tissue तुम्हारा? फर्स्ट डिफरेंशिएटेड टिश्यू. मतलब क्या? When I say it is first differentiated tissue मतलब क्या? सबसे पहले हमने इसी को ऑब्जर्व किया था, उसके बाद हमने बाकी के सेल्स को ऑब्जर्व किया. राइट. व्हाट एल्स वी कैन ऐड ऑन पैरेन्काइमा? What else we can add points on parenchyma? कहाँ मिलता है parenchyma? अच्छी बना किससे होता है? इसकी वॉल्स थिन होती है. बनी किससे होती है? सेलुलोसिक सेल वॉल होती है. फिर जब हम लोग स्क्लेरेन्काइमा पे जाएंगे वहां पे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? लिग्निन. ओके. अब पैरेन्काइमा के मॉडिफिकेशंस के बारे में पता है तुम लोग को? First modification that we have is क्लोरेन्काइमा. क्लोरेन्काइमा मतलब क्या? क्लोरेन. कोलेन्काइमा नहीं बोला, क्लोरेन्काइमा बोला है. कोलेन्काइमा अलग है, क्लोरेन्काइमा अलग है. Yes. What is क्लोरेन्काइमा? When parenchyma has chlorophyll, chloroplast chlorophyll, it is known as क्लोरेन्काइमा. सिंपल. पढ़ा था पहले भी अपन ने. नहीं, पैरेन्काइमा में नहीं होता. लेकिन जब पैरेन्काइमा में अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो हम उसको क्या बुलाएंगे? क्लोरेन्काइमा. नाम चेंज हो जाएगा. सारे पैरेन्काइमेटस टिश्यूज में नहीं होता क्लोरोफिल. क्योंकि अगर तू ऑब्जर्व करेगा, लेट्स टेक एग्जांपल, जाइलम में अपने पास जाइलम पैरेन्काइमा है तो वो ग्रीन कलर का नहीं होता है और वहां पे हमको उसकी जरूरत भी नहीं है. अरे वो कलरलेस होता है, वहां पे नहीं होता वो पिगमेंट प्रेजेंट. डायसेक्शन कर सकते हैं पर उसको ऑब्जर्व कैसे करेंगे? नहीं नहीं दिखेगा. नहीं, माइक्रोस्कोप पे ही दिखेगा. इंटरनल स्ट्रक्चर है ना. पेपरमेंट नेक्स्ट क्लास लाती हूँ, भूल गई आज बनाना. बहुत मारेगी मैं होमवर्क तुम लोग तो. कमिंग बैक टू क्लोरेन्काइमा के बाद दूसरा मॉडिफिकेशन क्या है?
कुछ भी बोलने का मतलब फोटो का है। एरन कायमा, एरन कायमा में क्या होता है? गैप्स होता है। किस लिए गैप्स होता है? ट्रांसपोर्टेशन एरन कायमा किस में होता है? एक्वेटिक प्लांट्स में होता है। गैप्स होते हैं क्यों होता है एक्वेटिक प्लांट्स में? ब्रीदिंग का ब्रीदिंग के लिए। और रेस्पिरेशन वाओ, और डिफरेंस है भाई गैशियस एक्सचेंज के लिए यूज होगा, विच इज रेस्पिरेशन वी कैन से। एंड उनको वो बायोन्सी देने के लिए यूज होता है। ठीक है, सो दे हैव cavities, in short gaps filled with air to give, नहीं, फ्लोटिंग में हेल्प करेगा। जुड़े रहता है बट जुड़े रहते हैं ना कुछ फ्लोट भी तो करता है ना, सब अटैच्ड थोड़ी होता है। उससे भी उनमें होता है जो फ्लोट करते हैं नॉर्मली होता है, जिन गैशियस एक्सचेंज के लिए भी तो चाहिए। चलिए, एक्वेटिक प्लांट्स को कॉमनली क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रो। थैंक गॉड, पता है तुमको। आई एम ग्लैड। थर्ड टाइप, क्यों फोटो? ये वाटर का है वही का नेक्स्ट इज प्रोजेनकाइमा। नेक्स्ट क्या है? प्रोजेनकाइमा। अब ये जो है ना, यूजुअली कहाँ पे प्रेजेंट होता है? गेस कर सकते हो? ये रूट की पेरिसाइकिल में प्रेजेंट होता है। कहाँ होता है? हम लोग पेरिसाइकिल एग्जैक्टली क्या होता है ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, डोंट वरी। किसके लिए होता है ये? मेजरली स्ट्रेंथ देने के लिए। देखो, नॉर्मली पैरेन्काइमा का क्या है स्ट्रक्चर? दे आर गोइंग टू बी थिन वॉल्स, राइट? बट यहाँ पे दे आर गोइंग टू बी थिक वॉल। स्क्लेरेन्काइमा अलग से होगा। ये क्लियर है? कूल, श्योर? मॉडिफिकेशंस ये तीन अच्छे से याद रहेंगे। यहाँ पे हम एक और चीज याद सकते हैं, elongated। Shall we move ahead? नेक्स्ट एक और मॉडिफिकेशन है पैरेन्काइमा में। देखो, हमने टेरेस्ट्रियल डिस्कस किया, हमने एक्वेटिक डिस्कस किया। अरे ये टेरेस्ट्रियल में ही होगा ना यूजुअली, बट और भी एक टाइप होता है जहाँ पे तुमको प्लांट्स, और भी एक ऐसी जगह है जहाँ पे मिलते हैं। हवा नहीं रे, नहीं नहीं नहीं। स्नो का ऑपोजिट डेजर्ट्स, यस। समझ गई ना वो? ऑपोजिट बोला तो समझ गई ना वो?
गेस वर्क करने आना चाहिए। पानी का opposite one. देख उसने पानी नहीं बोला, उसने स्नो बोला, तो फिर मैंने उसके लिए उसको बोल दिया कि पानी का ऑपोजिट, और उसने सही गेस किया ना। एंड द टॉपिक। इम्पोर्टेंट क्या है, गेस सही होना। तो नेक्स्ट क्या है, फॉर डेजर्ट प्लांट्स। डेजर्ट के प्लांट्स को क्या बोलते हैं हम लोग? डेजर्ट प्लांट्स आर कॉल्ड, जैसे वाटर के हाइड्रोफाइट्स होते हैं वैसे ही डेजर्ट के क्या होते हैं? कौन से फाइट? डेजर्टोफाइट। कौन है ये डेजर्टोफाइट? नया नाम ढूंढने वाला। जीरो फाइट्स, जीरो फाइट्स, जीरो फाइट्स है, एक्स से शुरू होता है। हाँ जीरो फाइट्स बोलते हैं। ठीक है कोई बात नहीं। तो उनमें क्या मॉडिफिकेशन होगा, उनको क्या मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है? उनका मॉडिफिकेशन होता है फॉर स्टोरेज। कौन किया? यूफोरिया का वाला है। कैक्टस क्या होता है पता है? तो इसके लिए इनमें मॉडिफिकेशन स्टोरेज का क्या हो गया? दे आर गोइंग टू हैव लार्ज वैक्यूल्स। अब इसको हमने कोई दूसरा नाम नहीं दिया है, बिकॉज लार्ज वैक्यूल्स नॉर्मली तुम्हारे पैरेन्काइमा में भी होते हैं, इसमें थोड़ा सा और ज्यादा बड़ा वैक्यूल होगा। एम आई क्लियर? चारों टाइप्स क्लियर है? श्योर? आगे बढ़े। नेक्स्ट वी हैव इज योर कोलेनकाइमा। ठीक है, अब कोलेनकाइमा के मेरे को बताओ क्या क्या होगा। ये भी लिविंग है? लिविंग है कि डेड है? मैंने लिख दिया मतलब लिविंग ही होगा। ठीक है लिविंग है। और इसके बारे में क्या पता है? इसके कैसा होगा ये? सीधा ही होगा? जरूरी है सीधा ही होगा? कोई और स्ट्रक्चर नहीं हो सकता इसका? Cells are elongated, oval, what else? क्यों क्लोरोफिल? जस्ट बिकॉज कोलेन का नाम है। अच्छा मैंने CH लिख दिया है क्या? कोलेन का है। यस बताओ, गार्डन में कैसे जाते हैं? वाओ, कोलन का है। यस लिविंग है, सेल्स लिखा। अच्छा इंट्रासेलुलर स्पेस होती है कि नहीं होती है? बिल्कुल नहीं होती कि लेस? ICS is absent or very less. Next, either absent होगी और it can be very less. Walls कैसी होंगी, thin walled या thick walled? So they are, the wall are unevenly thickened walls. What else? यहाँ पे लिग्निन मिलता है तो किसका बना है? सेल्यूलोस। गुड। प्रोटोप्लाज्म है, पूरा टाइम रहेगा टिल मैच्योरिटी यू आर गोइंग टू रिटेन द प्रोटोप्लाज्म। तो आई एम नॉट राइटिंग दैट पॉइंट अगेन, क्योंकि दोनों में ही प्रोटोप्लाज्म है। पैरेन्काइमा में भी प्रोटोप्लाज्म है और
कोलेनकाइमा में भी प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है. व्हाट एल्स? कहाँ पे मिलेगा वो बता दो. और है मैम कहाँ पे मिलेगा बताओ. यस, कहाँ पे मिलेगा बताओ. कहाँ मिलेगा? अरे कौन से से मिलेगा? हमको मिलेगा डाइकॉट स्टेम में. एक एग्जांपल दे दिया मैंने, डाइकॉट्स की स्टेम में मिलेगा. और कहाँ पे मिलेगा? डेजर्ट प्लांट्स में नहीं मिलेगा. क्यों? ये सिर्फ वुडी स्टेम में मिलता है. जाम्बिया में मिलेगा. तो I can say absent in monocots and root and leaves of डाइकॉट्स. डाइकॉट्स में पूरे डाइकॉट में नहीं मिल रहा. डाइकॉट के भी किधर मिल रहा है तुमको? स्टेम में. सब में नहीं मिल रहा है. और एकदम ओल्डर प्लांट्स में भी अपने को नहीं मिलता है. जो यंग प्लांट्स है उन्हीं में, मतलब यंग डाइकॉट प्लांट्स है सिर्फ उन्हीं में मिलने वाला है तुम लोग को. समझा? अगर एकदम ओल्ड हो गया है प्लांट तो उसके अंदर भी तुमको ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा. कूल, सिंपल, डिफिकल्ट है ये. है डिफिकल्ट है, याद रखना. डिफिकल्ट है. नहीं है. लीफ में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं है भाई. स्टेल के लिए लीफ में मिलेगा नहीं मिलेगा? फिर नॉक करेगा इसमें. देखो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए समवॉट यूज होता है, तो लीफ में मिलेगा. ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है. कब से? थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है ये. कंप्लीट स्टिफनेस क्लियर एंड गामा देगा. स्ट्रेंथ सपोर्ट, इसका कुछ तो काम होगा ना. यस, टेल मी. बताओ लीफ में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पिटियोल क्या है, याद है तुमको? यस, तो पिटियोल में मिलेगा. और कहाँ मिलेगा? अल्बिनस. मार्जिन में मिल सकता है. पेडिसिल क्या था, याद है? क्या है पेडिसिल? फूल का नाम. कैलामिस जैसा नाम. लीफ का ही पार्ट है ना. हाँ. कि किसका पार्ट है पेडिसिल? फ्लावर का पार्ट है. अटैच्ड विथ पेडिसिल क्या है? डिस्कस में होता है ना. क्या होता है पेडिसिल? बताओ, पढ़ा है अपन ने. लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा है. ऐसा होता है. बहुत बारीकी में नहीं पढ़ा नीचे है. होता है ना थोड़ा. हाँ, थोड़ा सा. इसके नीचे की तरफ होता है. जिससे फ्लावर अटैच होता है. जिससे फ्लावर अटैच हो. इसको मॉर्फो पढ़ना शुरू भी नहीं किया है, मतलब किसका बहुत जोर से आवाज आया मेरे को. ठीक है. एमटी में एनाटॉमी भी है, फॉर द रिमाइंडर. एनाटॉमी इज इन योर एमटी. यस, we are having biological classification,
cell division, morphology and anatomy. Sorry guys. चलो टेल मी एनीथिंग एल्स, और कहाँ पे मिलेगा? अच्छा मुझे बताओ, कोलन काइमा इज अ यूनिवर्सल टिश्यू और नॉट? हाँ, कैसा ये इधर लिखा है हम लोग ने, ये पॉइंट्स लिखे हैं हमने, तो इट इज नॉट यूनिवर्सल टिश्यू. ठीक है, लेट्स मूव टू द थर्ड टाइप, which is your sclerenchyma, your favorite. चलो नेक्स्ट, sclerenchyma. अब बताओ sclerenchyma के बारे में. It is a dead cell has thick walls due to high lignin deposition. ठीक है, so they will have no ICS. Then क्या? Strength. Mechanical. What else? Vascular system होता है, नहीं होता? प्रोटोप्लाज्म यहाँ पे होगा कि नहीं होगा? कम हो जाएगा ना. So here the protoplasm is lost during the maturity. क्यों lost हो रहा है? Due to due to unavailability of food and water. क्योंकि इसका काम सिर्फ सपोर्ट का है, ना ही इसके अंदर कोई चीज़ आ रही है, ना अंदर से कोई चीज़ बाहर जा सकती है. तो इवेंचुअली दे लैक फूड, हेंस द प्रोटोप्लाज्म degenerates basically. हाँ, फूड नहीं जाता इसके अंदर. Is this clear? Anything else that you can add more? लिग्निन के बारे में कुछ बता सकते हो? लिग्निन इज impermeable to food and water. Yes. Anything else? बोलो. Wooden parts में सेकेंडरी ग्रोथ में. प्राइमरी ग्रोथ में नहीं मिलेगा. अच्छा, अभी स्क्लेरेनकाइमा जो है उसको अपन ने दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा को हम लोग ने डिवाइड किया इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट. ओके, पता है तुम लोगों को? यस, लास्ट बेंच, डू यू नो स्क्लेरेनकाइमा के टाइप्स?
एक होता है अपने पास स्क्लेरेट्स एंड दूसरा होता है अपने पास फाइबर्स। क्या होता है? एक होता है स्क्लेरेट्स एंड दूसरा होता है फाइबर्स। एम आई क्लियर? फाइबर्स का एग्जांपल दे सकते हो मेरे को? फाइबर्स हम लोग को पता है जाइलम में है, जाइलम फाइबर्स, बट ऐसा नॉर्मल एग्जांपल where we can see fibers. कमर्शियल फाइबर का एग्जांपल दे दो। जूट, यस। और बोल 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 बोल। कुकुम्बर में होते हैं फाइबर्स। कुकुम्बर में, अबे फाइबर कंटेंट नहीं बोल रही हूँ मैं, इसलिए मैं नहीं सुन रही थी। समझ आया तेरे को? कोकोनट में होता है फाइबर्स, बाहर की जो लेयर्स होती है फाइबर्स होती है, वो फाइबर। जूट का फाइबर। शुगर केन में फाइबर कहाँ होता है? बाद में मरने के टाइम। मेज। मेज मेज में होता है? येलो कलर का धागा लगा होता है। बनाने में भी होते हैं। एक मिनट, बनाने में भी होते हैं। अरे भाई तू वो फाइबर की भाई धागे आते हैं ना, ऐसे सिमिलर धागे होते हैं कौन में। ओके ओके गाइस, तो स्क्लेरेट्स एंड फाइबर्स, ये दो चीजें स्क्लेरन कामा के, ये दोनों टाइप्स है, इतना याद रखो। स्क्लेरेट्स में अपने पास स्ट्रक्चर ऐसा स्टार लाइक स्ट्रक्चर भी मिलता है एंड ऐसा आई जैसा शेप का स्ट्रक्चर भी मिलता है। तो इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमको दिख जाते हैं। मैं ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जा रही हूँ क्योंकि इतना इन डेप्थ नहीं है तुमको वो, तो तुमको चाहिए तो मैं बढ़ा सकती है। देखो एकदम फ्री, एकदम सही फास्ट नहीं आया, एकदम सा इंस्टेंट। अब लेट्स डू अ स्मॉल कंपैरिजन विथ ऑल द थ्री टाइप्स। ठीक है, वी हैव पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, सो अगर मैं लिविंग की बात करूं तो कौन सा लिविंग है और ये क्या है? डेड है, राइट? When I talk about ICS, ICS किस में है? ICS किस में है? कूल? ये पॉइंट्स तुमको याद है तो भी तुम डिस्टिंग्विश लिख सकते हो आराम से। वेरी कूल, पता है मुझे भी, देखती हूँ मैं भी इंस्टा यूट्यूब। चलो नेक्स्ट कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स ले सकते हैं हम लोग? फंक्शन की बात करें या लेट मी टॉक अबाउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कौन करता है? फोटोसिंथेसिस मॉडिफाइड पैरेंट तो आई से राइट ऑन पैरेन्काइमा एंड ये दोनों नहीं, तो इनका अभी मैकेनिकल सपोर्ट कौन देता है? सभी देते हैं। यस, सॉरी, मैकेनिकल सपोर्ट में किसका बोलेंगे हम लोग? कोलेनकाइमा देगा, स्क्लेरेनकाइमा देगा। मैकेनिकल सपोर्ट के लिए हम लोग पैरेन्काइमा नहीं लेते क्योंकि पैरेन्काइमा हमारा हेल्प करेगा फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि वो प्रेजेंट है इन योर जाइलम एंड फ्लोएम। वही एक है ना लिविंग सेल, हाँ कि नहीं? अब पित्स जो है वो किस किस में होता है? ना इसमें होता है, इसमें होता है, इसमें होता है, स्क्लेरेट्स में होता है और फाइबर्स में होता है। ठीक है, मेजरली जब हम लोग फ्लोएम की बात करेंगे एंड जाइलम की बात करेंगे तो उनमें अपने को पिट्स मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि जाइलम में तो बहुत सारे डेड टिश्यूज है अपने पास ना,
तो उसमें तो अच्छा अमाउंट में मिलेगा, एंड फ्लोएम में भी है अपने पास एक डेड टिश्यू विच इज अ फाइबर, तो वहां पे भी अपने को पित्स मिलेंगे. इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर गाइस? समझा यहाँ तक? Shall we move to the next part? We'll study the structure जब तब समझेगा तुमको कि पिट्स क्या होते हैं exactly. So shall we continue One break दे देता हूँ. with the next? 5 मिनट का ब्रेक दो ना. 5 minutes का. वीडियो पॉज कर दो. पॉज एक बार हो जाएगा. नहीं. अच्छा ठीक है, let's ठीक है. take 2 minutes का break and we will continue again with the at least हम लोग basics discuss करेंगे complex tissues का, xylem and phloem का. In depth classification we'll do in next class. ठीक है, general discussion कर लेते हैं, फिर I'll end the class. ठीक है, तो 2 मिनट हो गए इसी में, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, we'll just do a basic discussion and then I'll leave you, don't worry. सही में नहीं दे रहे ब्रेक. अरे सही में बस थोड़ा सा डिस्कशन करके मैं छोड़ रही हूँ, टेंशन मत लो. खाने बैठा होगा. अरे मतलब वही सेम थिंग. ओके चलो लेट्स टॉक. हम लोग सिर्फ डिस्टिंग्विश देख रहे हैं xylem and phloem का. हाँ चलेगा. डिफरेंस चलेगा. ठीक है, हाँ आई लाइक टू डू जबरदस्ती. ठीक है चलो लेट्स डू बेसिक डिस्कशन, वेरी बेसिक डिस्कशन करें xylem and phloem का, एंड देन वी विल स्टॉप फॉर टुडे. इनका डिस्टिंग्विश जो एग्जैक्टली कैसा क्या होता है स्ट्रक्चर वगैरह उनका, वो हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है, चलो अब बता मुझे, xylem लिविंग है डेड है? वेरी गुड. phloem फाइबर्स डेड है, बाकी सारे लिविंग. ओके, तो अगर मैं फ्लो ऑफ डायरेक्शन पूछूं xylem का, तो वो कैसा है? नीचे से ऊपर. सो इट इज ओनली वन डायरेक्शनल. या सो आई विल से xylem इज यूनी directional. What about phloem? Yes, so we can say bi or multi directional. ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड ना, xylem ट्रांसपोर्ट फूड. हाँ देख रही हूँ जगह हो कि नहीं हो. एंड phloem ट्रांसपोर्ट्स फूड. कौन सा खाना? दाल चावल पनीर. क्या प्लांट्स का खाना क्या होता है? स्टार्च, ग्लूकोज. कैसे बनाते हैं? नाइस. व्हाट एल्स वी कैन राइट अबाउट देम? दो मैकेनिकल सपोर्ट के लिए कौन यूज होता है? अबे डेड कौन सा है ज्यादा इसमें ना, तो दिस इज फॉर मैकेनिकल सपोर्ट. व्हाट एल्स? क्या टेक्निकल सपोर्ट देता है? वेरी नाइस. चलो xylem के पार्ट्स बताओ. xylem में क्या क्या होता है? ये तो होमवर्क भी दिया था मैंने लास्ट क्लास. बताओ फिर. xylem पैरेन्काइमा जो कि लिविंग है. फिर आता है xylem फाइबर्स जो कि लिविंग है, डेड है. थर्ड वेसल्स, डेड है. चौथा वेरी गुड. नेक्स्ट यहाँ पे क्या आता है? फ्लोएम पैरेन्काइमा.
लिविंग है. Then Sieve tubes. Fibers, dead and sieve tubes, companion cells. sieve tubes. Fourth is living है dead है. Very good. नेक्स्ट क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद द टाइप्स ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम. खुशी हुई ना नेक्स्ट क्लास सुन के? नहीं, अपने देखो ना, तो मैं ढूंढ के लग गया।